Hello, champions. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसमें हम एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड vocab को कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू आर टारगेटिंग एसएससी, तो एसएससी में श्योर सिलेक्शन के लिए इंग्लिश कंप्लीट करना कंपलसरी है। बिकॉज प्री प्री में तो मतलब एज इक्वल जितना वेटेज सबका है उतना ही इंग्लिश का है, लेकिन मेंस में सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश का ही है। इंग्लिश में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक तो ग्रामर, एक वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वोकैब सेक्शन को। एंड आप सभी लोग जानते हैं कि 50% पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम vocab कवर करता है। तो विदाउट vocab यू कैन नॉट इवन इमेजिन, फिर उसको श्योरिटी बनाना तो बहुत दूर की बात है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट vocab, क्योंकि 50% पार्ट ऑफ द इंग्लिश सेक्शन एक हमारी vocab ही कवर करती है। जैसे प्रीलिम्स में, मेंस में vocab का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, जिसमें से 12 टू 14 क्वेश्चन जो हैं हमारे vocab सेक्शन के ही होते हैं। सो इन दिस सीरीज हम vocab पे कमांड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं टॉप 10 vocab को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड क्या है? अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो उसको क्या कहेंगे? अबंडेंट। तो इसमें देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है इसका, सबसे पहले वर्ड और फिर उसका मीनिंग एंड उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने एग्जाम्पल में सेंटेंस यूज़ किया है, रियल लाइफ में भी उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि आपको उसकी जो रियल रियल मीनिंग है वो फ़ील हो सके, एंड आपको पता चल सके कि कहाँ पे कौन-सा, इससे आपकी फ्लुएंसी भी आती है, ठीक है? तो उनको कोशिश कीजिए कि आप रियल लाइफ़ में भी उनको यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा। तो इसका सिनोनिम सिनोनिम क्या है? प्लेंटीफुल, एडिक्वेट, सफिशिएंट, ये सब क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। तो इन सभी का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंड इसका एंटोनिम, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कम, बहुत कम। तो स्कार्स, मेअगर, इनसफिशिएंट। मेअगर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेअगर का मतलब होता है बहुत, कोई भी चीज़ बहुत कम मात्रा में। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आई होप आपको पहला वर्ड समझ में आया है। अगर कोई डाउट रहता है किसी वर्ड में तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं उसको फिर फुलफ़िल करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट जो वर्ड है वो कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या क्या है? कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट, कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट। इसको अपन ईमानदार भी कह सकते हैं, ठीक है? ईमानदार भी एक हिसाब से क्या होता है? स्पष्ट इंसान होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लियर, लूसिड, ऑनेस्ट। तो सिनोनिम में क्या होंगे इसके? ऑनेस्ट, डायरेक्ट, ट्रुथफुल, ल्यूसिड। ल्यूसिड भी एक हिसाब से बिल्कुल क्लियर होता है। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। एंड सीक्रेटिव। सीक्रेटिव क्या है? जो चीज़ों को गुप्त रखे, सीक्रेट में रखे, ठीक है? तो इसका उल्टा सीक्रेटिव। एग्जाम्पल क्या होगा? सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन। मीन्स उसने बिल्कुल क्लियर ओपिनियन दिया इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, कोई भी बहुत मेहनत करने वाला, डेलीजेंट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एसिडियस, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को कैसे, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जो लोग, वो क्या होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो इंडस्ट्रियस एंड एसिडियस। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेजी। लेजी मीन्स बिल्कुल आलसी इंसान। स्लगिश, स्लगिश सुस्त, आलसी इंसान। एग्जाम्पल, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। वो क्या है? बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? आसानी से टूटने वाली चीज़ें, बहुत नाजुक चीज़। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? डेलिकेट,
ब्रिटल, फ्रेल, फीबल, फीबल भी बहुत कमज़ोर, इसका वीक भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गए इसके सिनोनिम। अब एंटोनिम क्या हो जाएँगे? फर्म, फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, दृढ़, रेज़िलिएंट, रेज़िलिएंट जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, चलने वाली चीज़ है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी सेम मीन्स होता है उसका कि जो लंबे समय तक चले। रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कठोर चीज़। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? दिस ग्लास इज़ फ्रेजाइल मीन्स ये ग्लास क्या है? बहुत नाज़ुक है। नेक्स्ट मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब टू लेसन समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ कम करना, ठीक है? तो उसको कहते हैं मिटिगेट, कम कम करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिड्यूस, स्कार्स, डिक्रीज, स्कार्स भी बहुत कम मात्रा, है ना? अभी पढ़ा था अपन ने। तो रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, स्कार्स करना, ये सब क्या है? मिटिगेट के सिनोनिम है। और एलिविएट करना भी हो जाएगा इसका आंसर, सिनोनिम। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन्हांस, इन्हांस मीन्स बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। क्या है इनका मतलब? सबका बढ़ा देना। Example, the government implemented new social programs to mitigate the efforts of poverty in the region. Mitigate means कम करना, मतलब जो गरीबी के इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए जो स्कीम चलाई गई हैं, मतलब सोशल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं गवर्नमेंट के, वो सारे क्या हो गए? इम्प्लीमेंट हो गए, मतलब लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को कैसे याद रखेंगे? लेट, लेट मीन्स जो लेट हो गया, मतलब बहुत पुराना, जो चलन में ही नहीं है। ऑब्सोलेट बहुत पुराना, जो चलन में ही ना हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? आउटडेटेड, जो आउटडेट, जिसकी डेट निकल चुकी है। एंटीक्वेट, एंटीक्वेट को कैसे याद करेंगे? एंटिक से, एंटिक क्या होता है? बहुत पुराना, एंशिएंट। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? नया, मॉडर्न। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, देयर आर थ्री पार्ट्स इन हिस्ट्री। कौन-कौन? एंशिएंट, मिडेवियल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट क्या होती है? जो प्राचीन, मिडेवियल मध्य, एंड मॉडर्न क्या होती है? जो आधुनिक है, नई है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। करंट, करंट जो मतलब अभी चल रहा है, करंट अफेयर जैसे होता है, उसी के हिसाब से। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? टाइपराइटर्स आर ऑब्सोलेट नाउ, मतलब टाइपराइटर्स क्या हो गए हैं? अब ऑब्सोलेट हो गए हैं। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? बहुत ही शांत, मॉडेस्ट इंसान, बहुत ही विनम्र। तो सिनोनिम क्या हो जाएँगे इसके? मॉडेस्ट, मीक, सबमिसिव। सबमिसिव जो सारी बातें आसानी से मान जाए, तो वो क्या होगा? विनम्र इंसान ही होगा, दब्बू किस्म का इंसान। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? इसका उल्टा, जो आसान, मतलब जो घमंडी टाइप का हो, जो बात ना माने, तो क्या हो जाएगा उसका? एरोगेंट। एरोगेंट एक ऐसा ही होता है घमंडी इंसान, जो किसी की बात आसानी से नहीं मानता है। हॉटी, हॉटी भी उसी से रिलेट करता है कि जो किसी की बातें आसानी से ना माने। तो एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज ग्रेट सक्सेस ही रिमेन्स अ वेरी हम्बल पर्सन, मतलब ग्रेट सक्सेस के बावजूद भी वो क्या है? एक बहुत ही विनम्र इंसान है। नेक्स्ट ड्यूबियस। ड्यूबियस क्या है? डाउटफुल, जो संदिग्ध, जिस पर शक हो, जिस पे अपन शक करते हो, तो वो क्या है? ड्यूबियस किस्म का इंसान है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डाउटफुल। फिशी, फिशी भी क्या है? जिससे फिशी गंदी स्मेल आती है, मतलब जिस पे शक हो, जिस पे ट्रस्ट ना हो सके। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन, जो बिल्कुल निश्चित हो, ट्रस्टफुल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द प्लान सीम्ड ड्यूबियस, सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो थ्रू विथ इट, मतलब प्लान कैसा था? थोड़ा सा संदिग्ध था, क्लियर नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है क्योश माहौल, मतलब अस्त व्यस्त वाला माहौल, अशांत। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? बॉयलेंट, वायलेंट, एगिटेशन, क्योस, क्योस मीन्स अशांत, अस्त व्यस्त वाला माहौल। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? हार्मनी, पीस, काम, मतलब बहुत शांत, शांत माहौल। एग्जाम्पल, द प्लेन एक्सपीरियंस टर्बुलेंट एयर एज इट फ्लू थ्रू द स्टॉर्म, मतलब क्या? टर्बुलेंट, उथल पुथल महसूस हुई। नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी इंसान, जो किसी की भी बात ना माने आसानी से। तो स्टबन, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्टबन, अडामंट, इनफ्लेक्सिबल। अडामंट मीन्स क्या होता है? अडामंट जो जो अपनी बात पे अड़ा रहे हैं, अडामंट, इसको उससे याद रखेंगे। तो ये क्या है? ये सारे सिनोनिम है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडेंट, मतलब आज्ञाकारी, जो किसी की सबकी बात मानता हो। इन ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स जो सबकी बात मान जाए।
डोसाइल, डोसाइल भी जो सबकी बात आसानी से मान जाता है, वो डोसाइल इंसान कहलाता है। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट, मतलब बहुत ज़िद्दी इंसान है। सो ये अपना आज की क्लास का लास्ट वर्ड था, ऑब्स्टिनेट। तो 10, ये टॉप 10 वोकैब की सीरीज़ है, लेकिन इसमें हम कम से कम एटलीस्ट 80 से 90 वर्ड अपन ने सीखे हैं, ठीक है? तो ये कहने को टॉप 10 है, बट यहाँ पे अपन वर्ड ज़्यादा सीखेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाना। एंड चलिए इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।